6 फरवरी से ऐसे राजयोग का निर्माण हो रहा है जो इस फरवरी के महीने में आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। देखिए, हर एक राशि के लिए कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, आपके जीवन में लग्जरी लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं। और वही खुशियों की सौगात 6 फरवरी से आपके जीवन में आने वाली है। तो ऐसा क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, हर ग्रह ना अपनी प्रकृति के अनुसार अपने जो प्रभाव है वो देता है। जिस राशि में बैठा हो, जिन भावों का स्वामी हो, उसके अनुसार अपने रिजल्ट देता है। और ऐसा ही अब एक गोचर होने वाला है शुक्रदेव का, आपके राशि के लिए, आपके सुखों के स्वामी का, आपके भाग्य के स्वामी का। यानी भाग्य का और सुख का स्वामी आपकी राशि में प्रवेश करने वाला है। और ये गोचर, यकीन मानिए, ऐसे राजयोग का निर्माण करेगा जो आपको खुशियां भी देगा, आपका भाग्य भी बदलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी देगा। क्यों देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज तो शुक्रदेव सौंदर्य के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं। और ये आपके लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए, आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी भी हैं। योग कारक ग्रह कहे गए हैं। और जब भी योग कारक ग्रह का वक्त चल रहा हो ना, दशा चल रही हो, वो अच्छी राशि में बैठा हुआ हो, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। अब ये जो शुक्रदेव हैं, ये क्या है? देखिए, कुंभ राशि क्या है? स्थिर और बौद्धिक राशि। और शुक्र क्या है? भावनात्मक चीजों को भी करता है। तो शुक्र भावनाओं को और आकर्षण का प्रतीक भी है। शुक्र वैभव का है। ये आपको नवीन चीजों से मिलाता है। ये समाज में भी बदलाव लाएगा, व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े बदलाव लाएगा। इसके अलावा ये जो गोचर रहेगा, जो आपकी राशि में होगा, तो देखिए आपकी राशि में कौन विराजमान है? आपकी राशि में राहु बैठे हुए हैं। और आपकी राशि में आगे आने वाले कुछ दिनों में, अभी देखिए बुध भी आ चुके हैं 3 तारीख को, और राहु भी हैं, सूर्य भी आ जाएंगे। तो आगे चलकर ये कई ग्रह एक साथ मिलकर योग भी बनाएंगे। लेकिन अभी जो ये 6 फरवरी से चीजें बदलने वाली हैं, बड़ी जबरदस्त बदलने वाली हैं। थोड़े दिन ऐसे भी होंगे जब आपको 2-4 दिन के लिए सावधानी भी रखनी होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब चीजें अच्छी चल रही हो तो वो वक्त कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। अब आपकी राशि में ये जो गोचर होगा क्या करेगा? सबसे पहला काम तो ये करेगा कि जब राशि में आया है तो व्यक्तित्व में आकर्षण को बढ़ाएगा। आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली रहेगा। और साथ में आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी महसूस कर पाएंगे। अब शुक्र बैठा है, बेशक राहु के साथ है, लेकिन दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो आपका जो पार्टनर के साथ है वो भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। आपकी जो एनर्जी है वो बड़ी उच्च स्तर की होगी। और जब एनर्जी अच्छी हो ना, तो उसका रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से देखने को मिल जाता है। आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने लगते हैं। इसके अलावा आप इस दौरान में, अगर बाकी चीज़ों की हम बात करें, तो देखिए करियर की हम बात करते हैं, तो करियर के मामले में नए अवसर 100% मिलने वाले हैं। क्योंकि नौकरी अगर आपके पास नहीं है और नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नौकरी के अवसर मिलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी 6 फरवरी से। और इन अवसरों से आप अपनी जो मन में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और ये इच्छाएं जो पूर्ति होगी ना जब इनकी, तो आपके मन में संतुष्टि का भाव भी रहेगा। धन का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा। और जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, उनका जो टाइम है, उनका जो माहौल है वो बदलेगा। अपनी नौकरी में नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, जिससे आपको संतुष्टि रहेगी। और आपके जो कामकाज है, बिजनेस कर रहे हैं मान लीजिए आप, और आपके विरोधी हैं, या जॉब में भी आपके विरोधी हैं, तो जो विरोधी हैं उनको आप पछाड़ने में सफल होंगे। और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं ना कि आप अपने विरोधियों को पछाड़ देते हैं, आप कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं, तो वो आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर करता है आगे बढ़ने के लिए। वो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। आप बिजनेस के स्तर पर भी बहुत अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। और इस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर को मात दे सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो राजयोग बन रहा है, ये शुक्र का यहाँ आना एक बड़ा अच्छा राजयोग बना रहा है। केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है शुक्र, और केंद्र में ही आया है, तो बड़ा जबरदस्त योग है ये। धन के मामले में बहुत अच्छा समय रहेगा। आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और अपने जो परिवार की ज़रूरतें हैं उनका आप पूरी तरह से निर्वाह कर सकते हैं।
आप अपनी सुख सुविधाओं पर, परिवार की खुशियों पर बड़े अच्छे से खर्च करने वाले हैं। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव सुख सुविधाओं का है, लग्जरी चीज़ों का है, भूमि का है। चौथा भाव परिवार का भी है। अब परिवार का भाव है और आपकी राशि में है तो क्या करेंगे? आपका मन करेगा अपने परिवार के लिए कुछ नई नई चीज़ें खरीदारी करें। फैमिली में कुछ ऐसा गैजेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, गैजेट आप खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि वाहन खरीदारी करने का भी जबरदस्त योग बना हुआ है कि आप इस दौरान बड़ा जोर शोर से आप ट्राई कर रहे हो कि हमें नई गाड़ी लेनी है, चाहे छोटी लेनी है। आपके पास पहले से है तो आप दूसरी गाड़ी लेने की यहाँ कोशिश करते दिखाई देंगे। तो ये टाइम जो है ना सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है। और खर्चा तो है ही, आप देखिए सुख सुविधाएं आएंगी तो खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन ये खर्चा आपकी खुशियों को पूरा करने के लिए होगा, आपके जीवन में संतुष्टि लाने के लिए होगा, आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने पर होगा। भाग्य के स्वामी भी हैं तो यात्राएं भी कराएंगे। परिवार के साथ आप कहीं यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं कि क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। और भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। और देखिए हर एक कार्य को करने के लिए ना व्यक्ति को क्या चाहिए? एनर्जी भी होनी चाहिए। तो वही एनर्जी को बनाने का काम शुक्रदेव करने वाले हैं। और बुध यहाँ बैठे ही हुए हैं तो चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से एक अच्छी रणनीति बनाकर काम करने का कार्य करेंगे आप। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ कैसी रहेगी? तो देखिए हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, एनर्जी अच्छी है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है। इम्यूनिटी मजबूत है तो छोटी मोटी बीमारियों से आप घबराएंगे नहीं, छोटी मोटी बीमारियां आराम से ठीक हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है। अभी जो फरवरी का महीना है ये अपने आप में बड़ा खास माना जाता है, प्रेम जीवन के लिए बड़ा खास माना जाता है। तो ये समय आपकी अपनी भावनाओं को शेयर करने का भी है। अब ये मैं कहूँगी वैवाहिक जीवन में भी और प्रेम जीवन में भी अपनी भावनाएं शेयर करें। जब आप अपनी भावनाएं शेयर करते हैं तो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और आप अपने रिश्तों को भी मजबूत रख पाते हैं। तो इसीलिए अपनी भावनाओं को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, रिश्ता चाहे कोई भी हो। अपने रिश्तों में जब आप ऐसे एक पारदर्शिता बनाकर चलते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व को भी इम्प्रूव करता है और आपके रिश्ते को भी इम्प्रूव करता है और आप अच्छा जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। और बुध देखिए पहले से ही यहाँ बैठे हुए हैं तो बुध, शुक्र और राहु ये 3 ग्रह एक साथ रहेंगे। और 10 तारीख को यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। उसके बाद जो 13 तारीख को यहाँ पर जो सूर्य देव हैं वो भी आ जाएंगे। तो अब इसी दौरान देखिए जब ये यहाँ पर होंगे ना तब आगे आने वाली 17 तारीख को यानी कि 17 फरवरी को ग्रहण भी पड़ेगा तो उसका भी प्रभाव होगा। और ये जब 4 ग्रह एक साथ बैठे होंगे तो इनका भी प्रभाव होगा। 5 ग्रह एक साथ होंगे, पंचग्रही योग भी बनेगा तो उसका भी प्रभाव होगा। लेकिन ओवरऑल जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं और आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। ऐसे में बस एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। एक तो हो गया अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए खर्चा करना, एक होता है दिखावे के लिए खर्चा करना। तो दिखावे पर नहीं जाना है क्योंकि राहु वहाँ बैठे हैं तो दिखावे की तरफ आप चल सकते हैं। अपनी जेब से ज़्यादा उठकर आप खर्च करने लगें, अपनी जेब से ज़्यादा महंगी आप गाड़ी लेने लगें तो ये आपको नहीं करना है, ये भारी पड़ जाएगा आपके लिए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।